देखिए भी आज जो प्रथम योगात्मक आकलन कक्षा 6 विषय हिंदी का जो पेपर हुआ था उसके उत्तर कुंजी देखिए आप, आंसर की देखिए भी। पहला प्रश्न आया था इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी सही है? शुद्धता, इसमें द ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता शुद्धता में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भी, अपना जरूरी काम खत्म करने करके चिंटू खुश हो गया। इसमें बे ऑप्शन सही होगा, जरूरी काम करके चिंटू खुश हो गया खेल और खेलने चला गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिल दहलाने वाला पत्थर, दिल दहलाने वाला पत्थर पढ़कर संदीप क्या हो गया? अभी व्याकुल, उत्साहित, हर्षित, आश्चर्यचकित, व्याकुल हो गया। इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी सही है? उत्कृष्ट, सही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, उत्कृष्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भी, कौन से शब्द में वी उपसर्ग लगाने से ऐसा शब्द बनता है जिसका अर्थ है कुछ खास? विज्ञान, विशेष, विकार, विनाश, विशेष। कुछ खास होता है ना, उसे कहते हैं विशेष। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भी, विद्यालय की हर कक्षा में एक घड़ा और एक गिलास रखा हुआ था। दिए गए वाक्य में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कक्षा, विद्यालय, घड़ा, गिलास। इसमें कक्षा है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। कौन से वाक्य में भविष्य की बात हो रही है? भविष्य की, तो भविष्य में क्या होगा? अभी गा गेगी आएगा ना हिंदी वाक्यों के अंत में। सुमन गीता से बात करेगी, यही भविष्य की बात हो रही है कि वो आने वाले समय में बात करेगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भी, विक्रम शतरंज में इतना माहिर है कि अब तक कोई खेल नहीं हारा। इस वाक्य से हमें क्या पता चलता है? भी विक्रम अधिकतर खेलों में जीत गया, विक्रम सभी खेलों में जीत गया, विक्रम कुछ खेलों में हारा, विक्रम कुछ खेलों में जीत गया। तो यहाँ पर बे ऑप्शन सही होगा, विक्रम सभी खेलों में जीत गया। तभी तो यहाँ पर आया हुआ है कि आज तक कोई खेल नहीं हारा वो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भी आप, कौन सा वाक्य सही तरह से लिखा गया है? महिमा ने सभी दोस्तों को अपने घर बुलाया। महिमा ने घर को बुलाया, सभी ने बुलाया अपने दोस्तों को। यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, महिमा ने सभी दोस्तों को अपने घर पर बुलाया। महिका। गद्य को पढ़कर प्रश्न 10 से 12 के उत्तर दीजिए। उड़ने वाली लोमड़ी, उड़ने वाली लोमड़ी चमगादड़ की एक प्रजाति है जो भारत के जंगलों में पाई जाती है। इन चमगादड़ों के पंखों का फैलाव 4 फीट तक होता है। ये भोजन की तलाश में लंबी दूरी तक उड़ने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। ये मुख्य रूप से फल खाते हैं जिसे ये पूरा खाते हैं और फिर बीजों को उगल देते हैं। इस तरह ये बीजों को दूर तक पहुंचाने में मदद करते हैं। इन्हें शिकार से खतरा है क्योंकि भारत के कुछ हिस्सों में इनके मांस को स्वादिष्ट माना जाता है। उगल देना मतलब बीजों को वापस नीचे गिरा देते हैं वो। पहला क्वेश्चन नंबर 10 देखो भी, उड़ने वाली लोमड़ियां कहाँ पाई जाती हैं? भी यहाँ पर दिया हुआ था भारत के जंगलों में। यहाँ पर क्या है? बी ऑप्शन सही होगा, भारत के वनों में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भी, उड़ने वाली लोमड़ियों का मुख्य भोजन क्या है? भी इसमें आया था फल। क्या था? भी मुख्य रूप से फल खाते हैं, तो यहाँ पर फल ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भी, उड़ने वाली लोमड़ियों का शिकार क्यों किया जाता है? इनकी त्वचा से जूते बनाए जाते हैं, पौधों के बीजों को दूर तक पहुंचाने के लिए, भोजन में शामिल करने के लिए, पौधों को उनसे बचाने के लिए। सही ऑप्शन सही होगा, भोजन में शामिल करने के लिए, क्योंकि उनका मांस स्वादिष्ट माना जाता है, ये कुछ एरिया के लोग कहते हैं। इनमें से कौन सा शब्द संक्षेप शब्द का विलोम है? संक्षेप का विलोम शब्द क्या होगा? भी विस्तार। कोई कहते हैं ना, मुझे संक्षेप में समझाओ, मुझे विस्तारित करके समझाओ। क्वेश्चन नंबर 14 है, ज्ञान के बिना किसी को सम्मान नहीं मिलता। के बिना, सही ऑप्शन आपका सही होता। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए भी, एक सियार नील के बर्तन में गिर पड़ा जिससे उसका रंग बदल गया। उसने स्वयं को सियारों का राजा घोषित कर दिया। फिर उसने सभी सियारों पर रौब जमाना शुरू किया। सियारों को यह बात पसंद नहीं आई। कहानी का अगला वाक्य क्या होगा? देखो भी, कभी सियार उसे पसंद करने लगे, सभी सियार उसे पसंद करने लगे, ये बात तो सही नहीं है।
सभी शेयरों ने उसको सबक सिखाने का निश्चय किया। बे ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। सभी शेयर अपने आप को राजा मानने लगे, सभी शेयरों ने उसे सम्मानित करने का निश्चय किया। बे ऑप्शन सही होगा क्योंकि वो खुश नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए भी, गोविंद ने बताया कि वह पिछले साल गोवा घूमने गया था। यहाँ पर बे ऑप्शन सी होगा, भूतकाल की बात हो रही है। डियर स्टूडेंट, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, आपको और पेपर भी मैथ और इंग्लिश का यही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मीता ने अपनी माँ को एक सुरीला गीत सुनाया। इस वाक्य में शब्द क्रिया है, क्रिया सुनाया या सुनाना क्या भी क्रिया है। अब 18 से जो 21 प्रश्न है वो एक कहानी दी गई है, टेढ़ी गर्दन। बीरबल की सूझबूझ और हाजिर जवाबी से बादशाह अकबर बहुत प्रसन्न रहते थे। एक दिन बीरबल से खुश होकर बादशाह ने बीरबल को इनाम देने का वादा किया। बाद में व्यस्तता के कारण बादशाह इस बात को भूल गए। बीरबल इस उलझन में थे कि वे बादशाह को यह बात कैसे याद दिलाए। एक शाम बादशाह नदी किनारे घूम रहे थे। उन्होंने वहां एक ऊंट को देखकर बीरबल से पूछा, बीरबल क्या तुम जानते हो कि ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों है? बादशाह का सवाल सुनकर बीरबल ने मौके का फायदा उठाने की सोची। उसने झट से उत्तर दिया, महाराज यह ऊंट अपना कोई वादा भूल गया था। जो अपना वचन भूलता है उसकी गर्दन ऐसी ही हो जाती है। यह सुनकर बादशाह को हंसी आई और उन्हें बीरबल से किया अपना वादा भी याद आ गया। महल पहुंचते ही बादशाह ने बीरबल को पुरस्कृत करते हुए पूछा, मेरी गर्दन ऊंट जैसी तो नहीं हो जाएगी ना? बीरबल मुस्कुराए और जवाब दिया, नहीं महाराज। यह सुनकर दोनों जोर से हंस पड़े। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भी बादशाह ने बीरबल से किए अपने वादे को समय से पूरा क्यों नहीं किया? वे बीरबल को टालना चाहते थे, बीरबल से नाराज हो गए थे, वे इनाम की रकम तय नहीं कर पा रहे थे, वे दूसरे कार्य में लगे हुए थे। ये सही है क्योंकि वो व्यस्त थे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भी बादशाह का सवाल सुनकर बीरबल ने मौके का फायदा उठाने की सोची। बीरबल ने इस मौके का फायदा कैसे उठाया? उसने बादशाह से एक अच्छी कहानी सुनी। उसने बादशाह से एक और इनाम का वादा किया। उसने बादशाह को अपने तमाम इनाम की बात याद दिलाई। उसने बादशाह की प्रशंसा करके उसको प्रसन्न किया। इसमें सही ऑप्शन सही होगा आपका। उसने क्या इनाम की जो बात थी वो याद दिला दी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भी कहानी को पढ़कर बीरबल और बादशाह के संबंधों के बारे में क्या कहा जा सकता है? बादशाह अपने वादे कभी नहीं निभाते थे, ये भी गलत है। वे दोनों एक दूसरे से मजाक नहीं उड़ाते थे। बीरबल बादशाह का आदर नहीं करते थे, ये भी गलत है। ये सही होगा फिर, वे दोनों हंसी मजाक करते रहते थे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भी यह सुनकर बादशाह को हंसी आई। बीरबल की बात सुनकर बादशाह को हंसी क्यों आई? क्योंकि वे बीरबल की युक्ति समझ गए थे। क्योंकि ऊंट की गर्दन सीधी नहीं हो सकती थी, क्योंकि ऊंट की गर्दन में सच जानते थे, क्योंकि ऊंट की गर्दन वास्तव में सीधी थी। यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा कि वो बीरबल की जो युक्ति थी वो समझ गए थे। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, भी सोनू परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने पर अपना सा मुंह लेकर रह गया। कौन सा विकल्प रेखांकित मुहावरे का अर्थ समझाता है? क्रोधित हो गया, उदास हो गया, शर्मिंदा हो गया, डर गया। ये अपना सा मुंह लेकर रहना क्या होता है? भी शर्मिंदा होना। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, भी इनमें से किस शब्द का अर्थ अन्य शब्दों से अलग है? गहराई, किनारा, सीमा, कगार। ये तीनों शब्द सेम है। यहाँ पर गहराई हो गया भी अलग है। तो इस नंबर क्वेश्चन आया हुआ है, वाह कितना सुंदर चित्र है। इस वाक्य में क्या किया जा सकता है? प्रश्न पूछा जा रहा है, नहीं तो भाव व्यक्त किए जा रहे हैं। हाँ यही सही है, इसमें भाव व्यक्त किए जा रहे हैं। देखो भी 25 नंबर क्वेश्चन देखो, भी कौन से विकल्प में विराम चिन्हों का सही प्रयोग किया गया है? रीमा क्या तुम यहाँ बैठी थी? यहाँ पर ये जो कोमा लगी ये सही नहीं है। रीमा क्या तुम यहाँ बैठी थी? रीमा क्या तुम यहाँ बैठी थी? तो क्या आ गया? तो प्रश्न चिन्ह आना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। रीमा क्या तुम यहाँ बैठी थी, इसमें देखो यहाँ पर कोमा लगी, ये गलत है। बे ऑप्शन आपका सही होगा। कौन से विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें क्या है? भी बिस्तर, खटिया, तकिया, आराम, मेहनत, दुख, धन, मन, इच्छा, रोटी, दाल, सब्जी, जितने भी खाने पीने की चीजें होती हैं वो क्या होती हैं? भी स्त्रीलिंग में आती हैं।
तो रोटी दाल सब्जी चावल, ये क्या है अभी स्त्रीलिंग है। तंदुरुस्त शब्द का अर्थ क्या है? सेहतमंद, कमजोर नहीं होता, अक्लमंद नहीं होता, बीमार नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए भी, सुमन ने अमन के कान में कहा कि उसकी माँ उसे बुला रही है, नहीं आएगा। दिए गए उत्तर के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? त्योहारों पर मिठाइयां बांटी जाती हैं। मिठाई, प्रश्न क्या बनेगा इससे भी? प्रश्न बनाना है आपको। त्योहारों पर मिठाइयां बांटी जाती हैं, त्योहारों पर क्या बांटा जाता है, या मिठाइयां कब बांटी जाती है? दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं इसे। मिठाइयां कब बांटी जाती हैं, वह ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि समय पूछा गया है तो त्योहार समय आ जाएगा। कहाँ तो स्थान आता, कैसे तो तरीका पूछा जाता, क्यों बांटी जाती हैं तो ये अलग प्रश्न होता। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए भी, सोनू के हट करने पर माँ उसे खिलौने दिलाने के लिए विवश हो गई। इस वाक्य में हमें क्या पता चलता है? सोनू की माँ ने सोनू को बात मान ली, सोनू की माँ ने सोनू की बात टाल दी, ये तो नहीं है। सोनू की माँ ने सोनू की बात को हंसी में उड़ाया, नहीं मानी, ये भी नहीं है। इसमें यही है, विवश होना मतलब उसने दिला दिया उसे खिलौना। धन्यवाद।